तो बच्चा पार्टी आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे। एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट निकालना पढ़ेंगे। वो चाहे इंटरेस्ट ड्राइंग का निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। अगर इंटरेस्ट निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ये अप्लाई कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब देख लेते हैं इंटरेस्ट कैसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए है, हमको 6% निकालना है, या मान लेते हैं 10% निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 10/100। ठीक है, ये तो पूरे साल का है। मैं पूछूंगी, या ऐसे पूछा जा सकता है कि 6 महीने का निकाल के दिखाओ, तो क्या कहेंगे, 6/12, ऐसे ही निकालेंगे। तो काट देंगे जितना भी आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया, ये इंटरेस्ट निकल आया। ठीक है, तो ये तो तरीका हुआ इंटरेस्ट निकालने का कि अमाउंट रेट अपॉन 100 इंटू, अगर ये नहीं है तो ये पूरे साल का है। मंथ का निकालना है तो 6/12, अगर 6 महीने का निकालना है, 4 महीने का निकालना है तो 4/12। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट निकालना हो, जैसे मान लो ड्राइंग का निकालना है, और ड्राइंग कई बार कर रखी है किसी ने, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, इस मेथड से देख लेते हैं। जैसे 1,000 रुपए कई बार निकाला है। ये देखो, 1 अप्रैल को निकाला है, 1 मई को निकाला है, 1 जून को निकाला है, ऐसे करके हर एक तारीख को इसने 1,000 रुपए निकाला है। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट देख लो। अगर हम लोग जो निकालते हैं, एक तो तरीका ये है कि सबका अलग अलग निकालें। जैसे 1,000 इंटू मान लेते हैं रेट है 10%, तो इंटू 10/100। ये 31 मार्च को मान लेते हैं, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो यहां तक का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना होगा, पूरे एक साल। तो अगर एक साल है तो बस 10/100 जितना भी होगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपए। काट देंगे तो फिर उसके बाद इसका निकालेंगे, 1,000 इंटू रेट कितना है, 10/100। महीना कितना है, 1 मई से लेकर के 31 मार्च, कितना होगा, इंटू 11/12। यानी इस 12 में से 11 महीने का निकालना है, काट करके जितना आएगा निकल जाएगा। एक तरीका ये है कि सबका अलग अलग निकालो। एक तरीका ये है कि प्रोडक्ट मेथड से निकालो। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, जो अभी किए थे, इंटू मंथ अपॉन में 12। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। अब देखो इसमें, इस फॉर्मूले को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आओ, ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मंथ और अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो निकालने का जो तरीका है ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस फॉर्मूले से आया है। कैसे आया है, रेट और सॉरी अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंटू, बचा क्या, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। ठीक है, किसी भी गिनती से अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गिनती उतनी ही रहेगी, 100 इंटू 1 100 ही रहेगा। तो रेट अपॉन 1 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर तो हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 12,000 रख दे, प्रोडक्ट इंटू रेट कितना है 10%, 10/100 इंटू 1/12। ठीक है, तो देखना ये कितना निकल के आएगा, 12 1,000 निकल करके आ गया, जैसे पहले 1,000 आया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, एक एक का नहीं निकालेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल प्रोडक्ट का निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखो ये बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, सबका प्रोडक्ट निकालते जाओ। 1,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11,000। फॉर्मेट तुमको ऐसे ही बनाना है, डेट लिखना है, अमाउंट लिखना है, मंथ लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है। ठीक ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका इन अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट निकल आएगा। तो 1,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000। 1,000 इंटू 9 9,000। 8,000, 7,000,
6,000, ठीक है, 5,000, फिर 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख करके निकाले हो ना, तुम टोटल प्रोडक्ट एक ही बार रख लो, एक साथ में एक ही बार में पूरा निकल आएगा। तो तुम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट मत लिखो, तुम टोटल प्रोडक्ट लिखो, क्योंकि रेट तो उतना ही रहने वाला है, 1/12 सभी के साथ रहने वाला है, तो एक ही बार में निकल जाएगा। तो 12 और 11 23, 33, 33 और 9 42, 42 8 50, 50 57, 57 6 63, 63 5 68, 68 4 72, 72 3 75, 75 और 2 77, 1 78,000, ठीक है, 78,000 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब ये सिर्फ एक का मत निकालो, तुम टोटल प्रोडक्ट एक ही बार ऐड कर दो तो पूरे का निकल जाएगा। 78,000 टोटल प्रोडक्ट कितना है, 78,000, यहाँ पे लिख लो टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट को पूरा जोड़ दिए तो टोटल प्रोडक्ट निकल आया। इंटू रेट कितना है 10, यहाँ पे रेट 10 है, ठीक है ना, 10 अपॉन में 100 इंटू 1/12, काट दो, कितना आ जाएगा, हाँ 12, कितनी बार में कटेगा, 12 छक्का 72 और 12 5 60, कितना आ गया जी, 650 आएगा, 12 5 60, हाँ 650 रुपए आएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। देख लो एक बार, तो हमको क्या करना है, डेट लिखना है, अमाउंट लिखना है, मंथ लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट करना है, टोटल प्रोडक्ट लिख लेना है, फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। कैसे निकला है ये हम बता दिए हैं। उसके बाद जो है टोटल प्रोडक्ट लिख करके 10 अपॉन में 100 इंटू 1/12, इस तरीके से फास्ट मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। अब देखो एक चीज और है इसमें, इसको हम लिख करके बता रहे हैं। अब देखो उसमें क्या था कि हर महीने निकाल रहा था और सेम अमाउंट निकाल रहा था, यहाँ पे कभी भी पैसे निकाल रहा है, देखो एक 31 जुलाई को निकाला है, एक 1 नवंबर को निकाल लिया, फिर 1 जनवरी को निकाल लिया, फिर 1 मार्च को निकाल लिया, यानी डेट भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी देखो फिक्स नहीं है, अनइवन है, यानी कभी भी निकाल रहा है, कोई भी अमाउंट निकाल रहा है, कभी भी ये मेथड काम कर जाता है, ठीक है। देखो 31 जुलाई से लेके एक 31 मार्च तक कितना महीना होगा, जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 8 महीना, यहाँ पे लिख लो 8 महीना। 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर अभी पूरा बचा हुआ है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो गया 5, फिर जनवरी, 1 जनवरी है तो अभी जनवरी पूरा बचा हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 1 मार्च है तो पूरा 1 मार्च 1 महीना पूरा बचा हुआ है, क्योंकि 31 मार्च को साल क्लोज होती है ना, ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, साल खत्म होती है 31 मार्च को। ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10,000, सॉरी 8,000, कितना है जी, 10,000 है ना, तो 80,000 हो जाएगा, ये कितना होगा, 5 5 25,000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15,000, 5 या 15 और ये 1,000, तो बस टोटल प्रोडक्ट जोड़ लो, कितना हो गया टोटल प्रोडक्ट, 80,000, 80,000 और 25,000, 1,05,000 और 1,20,000, 1,20,000 और 1,21,000, तो बस टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 1,21,000 इंटू रेट कितना है 10, 10 ही लेके चलते हैं, इंटू 1/12, तो कितना काट दो, और ये 12 से काट देना, जितना भी आएगा 12 से ये कितना है
12,100, क्योंकि एक कट चुका है तो जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे, जो भी काटने के बाद आंसर आएगा काट लेना तुम सब। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है वो सुपर फास्ट मेथड है। और वो काम कब करता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले उसको लिख लें थोड़ा। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक और सुपर फास्ट तरीका है, मतलब एकदम यूं क्विक ऐसे आंसर आता है। लेकिन इसमें एक इसकी कंडीशन है कि इसमें जो है फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, यानी पैसा जो निकाला है, जैसे 1 अप्रैल को निकाला है तो बस 1 तारीख को हर महीने निकालना चाहिए और सेम अमाउंट निकालना चाहिए, तब ये मेथड काम करेगा, नहीं तो नहीं, ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर वो प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी देख लो ये कैसे काम करता है। देखो, ये ये कितनी टोटल ड्राइंग कितनी है, देखो हर महीने 1,000 निकाला है और 12 महीने तक निकाला है, तो ये ड्राइंग किया है टोटल 12,000 रुपए, इसको बोलेंगे टोटल ड्राइंग। ठीक है, टोटल ड्राइंग। अब इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, मैं बड़ा आर लिख दे रहा हूँ, रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब ये क्या होता है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाली ये गिनती जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एवरेज पीरियड निकल आता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है कि ये इनिशियल वाला, ठीक है ना, यानी ऊपर वाला जोड़ देंगे 12 प्लस ये नीचे वाला 1 अपॉन में 2, यानी ये इनिशियल और ये फाइनल जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पहली गिनती और आखिरी गिनती जोड़ करके ये जो मंथ का है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ निकल आएगा। तो ये कितना आएगा, 13/2। ठीक है ना, इसको कैसे लिखे, 6.5। टोटल टाइम कितनी है, 12,000, तो लिख लो 12,000 इंटू रेट कितना है 10 अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है 6.5 अपॉन में 12। ठीक है, तो अब इसका पॉइंट हटाना है, नीचे 0 बढ़ा दो, काट दो। अब 12 एक कम में 12, ये आ गया 10, 650 रुपए, ये लो। 650 आया था जब पहली वो कैलकुलेट किए थे हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड से सेम अमाउंट था और सेम पीरियड भी था, 650 आया था प्रोडक्ट मेथड से। देख लो ये वाला मेथड एकदम सुपर फास्ट मेथड है, ठीक है ना, एवरेज पीरियड वाला। ठीक है, तो करना क्या है, सारी डेट लिख लेनी है और फिर उसके बाद जो है अमाउंट लिख देना है, डेट भी फिक्स होनी चाहिए, यानी हर एक एक तारीख को निकालना चाहिए और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से मंथ लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसको गोला लगाओगे, इसको गोला लगाओगे, जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज पीरियड निकल आएगा। एवरेज पीरियड कितना निकला था 6.5, तो 6.5 यहाँ पे लिखे थे, पॉइंट हटाना है, 0 बढ़ा दिए नीचे, उसके बाद काट दिए तो 650 आया था, कैलकुलेट कर लेना 650 ही आएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की एक खास बात ये भी है कि अगर मैं ये ऊपर वाला पूरा हटा दूं ना या नीचे वाला हटा दूं, मैं ऊपर वाला ही हटा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं अगस्त तक, जुलाई तक हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे मैं ऊपर से हटाऊं या नीचे से हटाऊं, ध्यान देना, चाहे मैं ऊपर से हटाऊं या नीचे से हटाऊं तब भी ये काम कर जाएगा। देखो यहां से भी हर 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1 सितंबर यानी 1 तारीख को निकालना शुरू किया और सेम अमाउंट निकाला है, तब भी ये मेथड काम कर जाएगा। अगर ऊपर से निकाला होता और 1 सितंबर तक निकाला होता हर तारीख को, तब भी ये मेथड काम कर जाता, हर एक एक महीने पे निकालता और सेम अमाउंट निकालता, तब भी काम कर जाता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल ड्राइंग कितनी अब आएगी, टोटल ड्राइंग आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,000, यहाँ पे लिख लो 8,000, मैं टीडी लिख दे रहा हूँ टोटल ड्राइंग शॉर्ट में। अब देखो इसको गोला लगाओ, इसको गोला लगाओ, तो एवरेज पीरियड कितना निकल करके आ जाएगा, एवरेज पीरियड 8 + 1 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 4.5। तो बस यहाँ पे लिख लो कितना है, 8,000 टोटल ड्राइंग है, 8,000 निकाला है टोटल ड्राइंग, रेट कितना है 10 अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या है 4.5 अपॉन में 12।
पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, नीचे जीरो बढ़ा दो, काट दो, कितना आ जाएगा? 80 और कितना आ जाएगा? काट के देख लेना, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आएगा, चूंकि कैलकुलेटर है नहीं और उसको काटेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, काट लेना तुम सब। क्या करना है, 12 80 को 12 से 12 6 का 72 और कितना हो गया? 8 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना आएगा जी? 12 6 का 72, 12 6 का 72, जितना आएगा पॉइंट में आएगा, तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो उसमें क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो ड्राइंग कर रहा था वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कर रहा था, हर 1 तारीख को कर रहा था। ड्राइंग ऐसे भी कर सकता है, एंड ऑफ द मंथ कर सकता है, हर महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकाल सकता है और सेम अमाउंट निकाल सकता है, तभी भी यही फॉर्मूला लगेगा। एक अब 30 अप्रैल को निकाला है, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, इस तरीके से, यानी हर महीने की आखिरी तारीख को निकाला है। 30 अप्रैल से 31 मई कितना महीने होगा? 11 महीने। अप्रैल खत्म, 30 मई को निकाला है तो अप्रैल का तो ब्याज नहीं लगेगा ना, तो अप्रैल हटा दो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीना। उसके बाद 10 महीना, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 31 मार्च से 31 मार्च का कितना हो रहा महीना? जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 31 मार्च को निकाला है तो उसमें ब्याज कितना लगेगा? 0 महीने का, कोई ब्याज ही नहीं लगेगा उस साल। ठीक है, तो अब देखो, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 11 प्लस 0/2, तो कितना आ जाएगा? 5.5, क्योंकि 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहने वाला है। 11/2 5.5। तो टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000। टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000। टोटल ड्राइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। 12,000 इंटू रेट कितना है? 10/100। हम रेट एक ही लेके चल रहे हैं, 10/100। एवरेज पीरियड कितना है? 5.5/12। 0 से 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, 1। अच्छा, इसको पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, 1 0 और काट दो, तो ये कितना आ गया? 10। ठीक है, 10 आएगा। हाँ 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 550 रुपए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, देख लो। देखो एक तो तरीका ये, एक तो इस तरीके से भी निकाल सकता है कि वो तो निकाल ही रहा था शुरू में और आखिर में, और एक हो सकता है कि महीने के बीच में निकाले, यानी हर 15 तारीख को, ड्यूरिंग ऑफ द मंथ कर सकता है। ठीक है ना, अभी उस पे आएंगे, ड्यूरिंग ऑफ द ईयर भी कर सकता है। बहरहाल, तो हर 15 तारीख को निकाल रहा है मंथ के। ठीक है, तो 15 तारीख को निकाला है, हर 15 तारीख को निकाला है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होगा? 11.5 महीने होगा, 11.5, और ये 10.5। इस तरीके से करते करते नीचे आएगा 0.5, क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च कितना होगा? 0.5, यानी आधा महीना। ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 11.5 प्लस 0.5/2, तो ये जोड़ेंगे ऊपर वाला 12, 12/2 यानी 6 आएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000 रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपए। इंटू रेट कितना है? 10, 10/100, इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 6/12, काट दो, टू 600 आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, इसमें ये भी कह सकता है कि उसने 10,000 रुपए निकाला ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बताएगा कब निकाला है। कह रहे कि 10,000 रुपए निकाला, या 20,000 निकाला, या 50,000 निकाला ड्यूरिंग द ईयर। डेट नहीं मालूम अब कब निकाला है, एक ही बार निकाला है, लेकिन कब निकाला नहीं मालूम। तो हम 6 महीने का ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, 6 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे, ये रूल कहता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ड्राइंग की है वो ईच क्वार्टर की है। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। जैसे मान लो एक पूरी रोटी है, इसका 4 टुकड़ा करोगे तो ये जो एक टुकड़ा है क्वार्टर कहलाएगा। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, यानी कि इसको 4 टुकड़ा, उसका एक चौथाई। अब ईच क्वार्टर निकाला है तो यानी साल का 4 टुकड़ा करोगे तो कितने महीने निकलेंगे? एक 3 महीने निकलेगा। 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है साल में। तो पहला निकाला होगा 1 अप्रैल को, मान लेते हैं 10,000 निकाला है। ईच क्वार्टर निकाला है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला है, यानी डेट जो है वो 1 अप्रैल को निकाला है। अब देखो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा? 1 अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर खत्म। अब शुरू होगा जुलाई। देखो जुलाई, जुलाई को 10 से निकाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब दूसरा तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर उसके बाद चौथा क्वार्टर कब शुरू होगा? 1 जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल तो दूसरा साल आ जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से निकालेगा स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर में। ठीक है। मंथ देखो यहां से 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो रहा है? 12 महीना। लास्ट वाला देख लो, जनवरी से 31 मार्च कितना हो रहा है? 3 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ही हुआ। तो बस ये ऊपर वाला गोला लगाओ, नीचे वाला गोला लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो, मेथड सेम रहेगा। तो 12 + 3/2, 15/2, 7.5। ये ईच क्वार्टर वाला है, ठीक है ना, ईच क्वार्टर को निकाला है। और क्या बोलते हैं, अमाउंट भी सेम है, तो वही यही वाला मेथड लगेगा। तो कितना टोटल टाइम कितनी है? 40,000 है, तो बस 40,000 लिख लो। तो 40,000 इंटू रेट कितना है? मान लेते हैं 10 है, तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड क्या है? 7.5/12। तो बस काट दो, इसका जीरो लगाओ, इसका पॉइंट हटाओ, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको काटो, कितना आएगा? आ जाएगा जी। एक काम करते हैं ना, इसको 15,000 बना देते हैं, कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। अभी ये हो जाएगा 60,000। तो बस यहाँ पे 60 लिख लो। तो कितना हो जाएगा? 12, 5, 6, 60, तो 50। अब ये जो है मल्टीप्लाई कर दो 50 × 75 का। 5 5 6 25 के 5 हासिल 2, सॉरी 500 और 5 5 6 25, 700, 7 5 6 35, 3750 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक तो हो सकता है क्वार्टर में ही शुरू में निकाल सकता है, मिड ऑफ द क्वार्टर निकाल सकता है, या एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल सकता है। अब इसमें क्या है, मिड ऑफ द क्वार्टर निकाला है। देखो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, या ये मान लेते हैं ये एक एक क्वार्टर है, ये उंगली, इसमें 3 निशान होता है। पहला मार्च, सॉरी अप्रैल, मई, तो 15 मई को निकाला होगा। जून, जुलाई, अगस्त, एक 15 अगस्त को निकाला होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर को निकाला होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी को निकाला होगा। ठीक है, तो जो क्वार्टर है, एक क्वार्टर कब कितना होगा? अप्रैल, मई, जून। इस अप्रैल, मई, जून के बीच का जो समय है, यानी मिड ऑफ द क्वार्टर, इसको बोलेंगे मिड ऑफ द क्वार्टर। मिड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, अगर मिड ऑफ द क्वार्टर रहेगा ना, तो फिर 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी निकाल लेना। 3-3 महीने का जो क्वार्टर है, उसके बीच का जो महीन डेट निकल रही है, वो 15 तारीख निकल रही है। पहला क्वार्टर 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। अब देखो 15 मई से लेकर के 31 मार्च कितना हो रहा है? 10.5 महीना। और ये 15 फरवरी से लेकर के 1.5 महीना। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। तो इन दोनों को 10.5 प्लस 1.5/2 करोगे तो 6 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला 12, 12/2, 6 आया। तो अब क्या करेंगे, टोटल टाइम कितनी है? 60,000। हम लिखेंगे 60,000। रेट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6/12। 0 से 0 काट दो, 6 का 6, 6×12, ये कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे जब ये 6×12, 3,000 रुपए आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखो उसमें क्या था कि मिड ऑफ द क्वार्टर था, यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द क्वार्टर है। देखो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, इस वाले एक एक क्वार्टर है, ठीक है, अप्रैल मई जून, तो 30 जून को पहला क्वार्टर खत्म होगा, इसको बोलेंगे एंड ऑफ द क्वार्टर। जो ड्राइंग कर रखा है वो एंड ऑफ द क्वार्टर है, यानी जो पैसे निकाल रहा है एंड ऑफ द क्वार्टर, यानी जो पैसे जो ड्राइंग कर रहा है वो एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून 30 जून को, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को। तो अब 30 जून से लेकर के 31 मार्च 9 महीने हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, 3 महीने, 0, 31 मार्च से 31 मार्च 0, ये जोड़ो ये जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 प्लस 0 अपॉन में 2 4.5। तो बस निकाल लो कितना है, टोटल ड्राइंग कितनी है 60,000, 60,000 इंटू रेट कितना है 10 अपॉन में 100 इंटू 4.5 अपॉन में 12, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, 3 0 काट दो, तो ऊपर का 3 0 कट गया, 12 5 6 60, तो ये हो गया 50, 2250 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो जब एंड ऑफ द क्वार्टर जब पैसे निकालता है, यानी क्वार्टर के आखिरी में जब पैसे निकालता है, ड्राइंग करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, अगर ये यहां से निकालता, ठीक है, यहां से ड्राइंग करता, तब क्या करते हम लोग, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि ड्राइंग करता यहां से, क्वार्टरली निकालता, 31 दिसंबर को निकाला है, फिर 31 मार्च को निकाला है, तो बस 31 दिसंबर से ये कितना हो गया 3 महीने, इसको जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 अपॉन में 2, तो 1.5, तो बस यहाँ पे लिख देना 1.5, कितना टोटल ड्राइंग है 30,000 रुपए, तो बस यहाँ पे लिख देना 30,000 रुपए, 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है 1.5 अपॉन में 12, पॉइंट हटाओ 0 नीचे बढ़ाओ, काट दो, इसका 0 भी काट दो, 12 दूना 24, 12 5 60, कितना हो जाएगा 25 और 15, 25 और 15, 15 पाँचे 75 के 5 7, 5 दूना 15 दूना 30 37, 375 निकल करके आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, और कोई बाकी कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ही था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, देख लो।